तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था, लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा चुका है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते ही उन पर ईडी और आईटी के नोटिस आ जा रहे हैं, और कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट छापने तक नहीं दिया जा रहा। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदालो धंधालो चल रहा है। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। ये क्या हो रहा है देश में? क्या इस तरीके से इलेक्शंस लड़ी जाएंगी? हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। और कुछ लोग जिन्हें अभी भी लगता है कि डेमोक्रेसी सुरक्षित है देश में अभी भी, या फिर जिन्हें लगता है कि तानाशाही अच्छी चीज होगी देश के लिए, इनके सवालों को भी आंसर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए जो होली डिस्काउंट है ध्रुव राठी एकेडमी पर, उसे 4 दिन और एक्सटेंड किया जा रहा है। अब आप 4 अप्रैल तक इस कूपन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों को कमेंट्स देखते हैं, लोगों को सजेशन देखते हैं, लोगों को विचार देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। और उसके बीच में एक हमारे बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, इनकी सारे फैक्ट एंड फिगर्स सारी चीज़ें मिलाए जाएं, ये अपनी तरफ से पूरी तरीके से ये कंफर्म कर चुके हैं कि बीजेपी हर किसी को रोक रही है। बीजेपी ने केजरीवाल को जेल में डाल दिया, उनके नेता को जेल में डाल दिया, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और उनको इलेक्शन के लिए कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा। कुछ मतलब बीजेपी रुक चुकी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बता रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने बड़े भैया ध्रुव राठी जी से, अगर उन्हें क्रोध ना आए, क्रोधित ना हो, किसी चीज़ का बुरा ना लगे, तो कि जब आपको इतना कुछ पता है, आप सारे फैक्ट एंड फिगर्स दिखा चुके हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, पब्लिक के सामने रख रहे हैं, यही चीज़ कोर्ट में जज में रखी है, कोर्ट में रखी है, जज के सामने, कोर्ट में रखिए, जज के सामने, लोगों को सामने आपने रख दिया है, पब्लिक देख रही है, पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक आपके सपोर्ट में है, सब कुछ है, तो फिर आपको कोर्ट में जाने से क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि फैक्ट ये है कि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। ये आपके माइंड के साथ बस एक गेम खेली जा रही है। एक्चुअली क्या है, देखिए, अगर आप शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर जो है जो आपको कपड़े दिखाएगा वही देखेंगे, सेम वही चीज़ यहाँ हो रही है। ध्रुव राठी जी जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वही आप देख रहे हैं। वो आपके फिजिकली नहीं, मेंटली आपको प्रिपेयर कर रहे हैं अदर पार्टीज़ के लिए। अगर बीजेपी बुरी है, गलत है, मैं कहता हूँ चोर है, ठीक है, चोर है जी, चोर है, हमने मान लिया चोर है, सारे प्रूफ है आपके पास। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ उनको कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, मनी लॉन्ड्रिंग का, पैसों का, घपले का, जो भी XYZ है। तो कोर्ट ने उनको बेल क्यों नहीं दी, ज़मानत क्यों नहीं दी? आखिर जो इंडिया का, जो भारत का संविधान है, जो कानून है, उसमें कहीं तो होगा कुछ ऐसा, कुछ तो ऐसा जज ने देखा होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो यार ध्रुव राठी जी, आप पॉलिटिक्स में ना घुसें। और मैं मानता हूँ इस देश में 125 करोड़ की आबादी है,
आपसे इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, आपसे ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, आपसे ज़्यादा लोग ना फैक्ट और फिगर निकालने का दम रखते हैं, प्रूफ भी होंगे उनके पास कुछ, बहुत कुछ होगा। वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक आप अकेले इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों आए हैं बाहर? मैं बताऊं, पैसा आपको मिला है, आपकी लाइफस्टाइल और बढ़िया हो जाएगी। डूबते को ना तिनके का सहारा होता है। आपकी जो पार्टियां हैं ना, ये फंस चुकी हैं और ये जानती हैं बड़े अच्छे से कि आज का जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है। जो कुछ हो सकता है सोशल मीडिया से हो सकता है, तो वो आपका यूज़ कर रहे हैं। और उसका एक कारण है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। वो जानते हैं हम 10 यूट्यूबर को पकड़ेंगे, 100 के, 200 के, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, क्या फ़ायदा? हमें एक ही आदमी से 8-10 मिलियन मिल रहे हैं, बहुत है। 10 जगह पैसे देने से बढ़िया एक जगह दे देंगे। अगर आप देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। 4 क्रिमिनल है ना, और चारों ने मिलकर कोई क्राइम किया है, पुलिस किसी एक को पकड़ लेना, बाकी 3 अपने आप पकड़े जाएंगे। बाकी 3 अपने आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनको जब लठ बजेगा, जब डंडा चलेगा, तो वो अपने आप सब कुछ उगल देंगे। लेकिन अगर एक है तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो सिंगल सब कुछ हैंडल कर रहा है, प्लानिंग उसकी ये है, प्लॉटिंग उसकी है, सब कुछ उसका है, तो उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पुलिस के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता। उनको बस ये पता है एक आदमी है जिन्होंने क्राइम किया है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो ऐसा ना करें, किसी एक पार्टी को पूरी तरह बदनाम ना करें। जनता इतनी पागल नहीं है। अगर जनता इतनी बड़ी पागल होती, जनता को सब कुछ दिखता है। पिछले कई सालों से लगातार मोदी जी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है जनता पागल है। और अब कई लोग ये भी सोचेंगे तो मोदी भक्त है। जी हाँ, मैं मोदी भक्त हूँ, क्योंकि मैं उनको समझता हूँ। आप कांग्रेस की बात करते हैं, आप कल मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा कांग्रेस के वर्क की, कांग्रेस ने जो काम किया है, और अपने केजरीवाल जी ने जो काम किया है, उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोग देखिएगा कितना अच्छा काम किया, और मैं ग्राउंड लेवल पे दिखाऊंगा। ग्राउंड लेवल पे ये मैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स उठा के, यहाँ की कटिंग्स उठा के, कोर्ट की, मैं ग्राउंड लेवल दिखाऊंगा आपको, ग्राउंड लेवल। ठीक है ना? कल आपको दिखाऊंगा। एक बात बताइए, केजरीवाल जी ने बस फ्री की हैं, केजरीवाल जी ने बस फ्री की हैं महिलाओं के लिए। उसमें कौन सी महिलाएं जाती हैं? 99% महिलाएं वो होती हैं जो जॉब करती हैं, और जब वो जॉब करती है, इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो उन्होंने बस का किराया फ्री कराने की क्या जरूरत है? आज के टाइम में 20,000 25,000 से नीचे कोई नहीं कमाता, तो क्या 20 रुपये का किराया नहीं दे सकता वो? अगर 20 रुपये रोज के दे तो महीने के 600 ही होते हैं, और महीने के एंड में फिर उसकी अगले महीने के स्टार्टिंग में उसकी सैलरी भी आ जाती है। तो महीने में 600 दे के 25,000 कमाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो फ्री की रेवड़िया, हाँ रेवड़िया जो आप बांट रहे हो ना, बहुत बुरी हैं। लेडीज फर्स्ट, बट इक्वली सबके लिए कीजिए। ठीक है? तो ऐसा मत करो। ध्रुव राठी जी, अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ कर क्षमा, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आपका सब कुछ करने के बाद भी कहीं आपकी जो लोटा होता है ना, कई बार पानी भर लो, सोचता आदमी भारी हो जाएगा, टिका रहेगा, लेकिन वो अनबैलेंस होकर गिर जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि पानी ना ऐसे ऐसे होता है, छलकता है पानी। तो ऐसे मत कीजिए, ऐसा करिए, सबकी नज़र में रहिए। ऐसा ना हो कि आप सबकी नज़र में रह के एक नज़र से हट जाएं, और एक नज़र की हटने की वजह से बाकी सब तो वैसे ही हट गए, तो आप भी हट जाएं। समझ रहे हैं आप कहाँ से मैं कह रहा हूँ? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बाकी मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। किसी एक पार्टी को अगर आप जानते हैं बीजेपी गलत है, तो आप प्रूफ कीजिए, कोर्ट में घसीट के लेके जाइए। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। इंडिया का जो संविधान है उसके हिसाब से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना?
तो आप ये मत कीजिए। अगर आपके पास प्रूफ है, आप मोदी जी को कोर्ट में लेके जाइए।